हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर शुरू करने वाले हैं खाद्य संसाधन। और इस चैप्टर में वैसे हम लोग खाद्य संसाधन की बात करेंगे जो हमें पशुओं से प्राप्त होते हैं, इसलिए मैंने चैप्टर का नाम यहाँ लिख दिया है खाद्य संसाधन पशु। देखिए, पशु से प्राप्त होने वाले अभी के समय में अगर मैं खाद्य पदार्थों की बात करूं तो जैसे आप मांस का सेवन करते हैं, है ना। मांस में जैसे आप क्या खाते हैं जी, आप कोई मुर्गा का मांस खाते हैं, है ना, बकरे का मांस खाते हैं, सुअर का मांस खाते हैं। तो ये सभी हमें कहां से प्राप्त होते हैं? ये हमें जंतुओं से ही ना प्राप्त हो रहा है जी। अच्छा, मछली हमें प्राप्त होती है, मछली का भी हम लोग सेवन करते हैं, दूध पीते हैं। तो ये सभी चीजों की प्राप्ति हमें कहां से होती है? हमें इन सभी चीजों की प्राप्ति हमें कहां से होती है जी? पशुओं से ही होती है। तो यानी कि ये हमारे लिए खाद्य संसाधन है और जिनकी प्राप्ति हमें पशुओं से होती है। खाद्य संसाधन के अलावा और भी कुछ संसाधन है जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होते हैं, जैसे ऊन, भेड़ वगैरह से, भेड़ के, है ना, बाल को काटकर ऊन तैयार किया जाता है। अच्छा, अगर हम लोग बात करें, गोबर से प्राप्त होता है ना जी, खाद बनाया जाता है ना जी। कोई प्राकृतिक खाद जो बनता है, प्राकृतिक खाद, वो कहां से प्राप्त होता है? मल मूत्र से प्राप्त होता है ना जी, पशुओं के मल मूत्र से प्राप्त होता है। तो ये सभी चीजों की आपूर्ति हमें पशुओं से होती है, इसलिए ये पशु भी हमारे लिए एक बहुत बड़े संसाधन है। अभी के समय को छोड़िए, आप सभ्यता के प्रारंभ में ही अगर बात करेंगे, जो सभ्यता का विकास हुआ, हमारी सभ्यता यानी कि मनुष्यों का, जब मनुष्य जब थे, तो शुरू में जब मनुष्य की उत्पत्ति हुई तो मनुष्य पूरी तरह से किस पे निर्भर थे? मनुष्य किसके ऊपर निर्भर थे जी? जंतुओं के ऊपर ही निर्भर थे। आपको पता होना चाहिए, आपने सुना होगा कि हमारे जो पूर्वज थे वो जंतुओं को मारकर कच्चा ही मांस खाते थे। हिरन को, बाघ को, कोई पक्षी को ऐसे मारकर वो उसका कच्चा ही मांस खाते थे, भालू को मारकर वो उसका कच्चा मांस खाते थे। ठीक है, सभ्यता के विकास के प्रारंभ से ही हम लोग जंतुओं पर निर्भर है। बाद में जैसे जैसे मनुष्य विकसित हुआ, उसके बाद क्या किया, जंतुओं का उपयोग वाहनों के खींचने के लिए करने लगा। जैसे घोड़ा गाड़ी बना दिया, बैलगाड़ी बना दिया, ये सब चीजें बनाते गया, है ना जी। फिर उसके बाद धीरे धीरे उसका उपयोग उनसे प्राप्त होने मांसों को पकाकर खाने में, ये सारी चीजें धीरे धीरे जैसे जैसे सभ्यता आगे बढ़ी, इनका मस्तिष्क विकसित होते गया और ये उसका उपयोग और भी कार्यों में करने लगे। यानी कि मनुष्य जो है प्रारंभ से ही जंतुओं पे निर्भर था, है ना। बाद में जब मनुष्य विकसित होते गया उनकी, है ना जी, उनका मस्तिष्क विकसित होते गया, तो जैसे जैसे विकसित हुआ, बाद में उन्होंने क्या किया, कृषि करना स्टार्ट किया, खेती करना स्टार्ट की। तो उस कृषि में भी जंतुओं का इस्तेमाल किया, उसको खेत में जुताई वगैरह के लिए उसका उपयोग किया, है ना जी। तो पानी सिंचाई वगैरह के लिए भी चलाया जाता है ना। कुआं, पहले क्या होता था ना, कुआं से पानी को क्या किया जाता है, मोट चलाया जाता था। उसमें बैल होते थे, 2 बैल लगा देंगे और बैल वहां घूमेंगे और पानी उसमें से बाहर निकलेगा और वो जाएगा खेतों तक, ठीक है ना। तो उसको मोट कहते थे, मोट चलाकर सिंचाई की जाती थी। तो उस समय भी पशुओं का उपयोग होता था, है ना जी। बस वहां पे खेती के लिए उपयोग करते थे। तो जब खेती में उपयोग होने लगा, क्या कह सकते हैं, जंतुओं का, तो वहां से हमें फसलों का उत्पादन होने लगा, जिसके बारे में हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। और उन फसलों पे भी, जो फसलों से जो हमें अनाज प्राप्त होता था, उस अनाज का उपयोग हम लोग करते थे। इसलिए हम लोग पिछले चैप्टर में देखे थे कि पौधे भी हमारे लिए एक क्या है जी, खाद्य संसाधन के बड़े स्रोत है ना जी, खाद्य संसाधन के बड़े स्रोत है। तो पहले तो जब मनुष्य की उत्पत्ति हुई तो सिर्फ वो मांस मछली यही सब चीज पे निर्भर था, है ना। जंतुओं पे ही, वो कैसे जंतु, सिर्फ पशुओं पे ही निर्भर था, है ना जी। प्रारंभ में मनुष्य किस पे निर्भर था जी, सिर्फ पशुओं पे निर्भर हुआ। जैसे जैसे विकास हुआ, आगे चल के वो अनाज का भी सेवन करने लगा। उसके बाद उसको ये पता चला कि अनाज में भी किसमें कितना पोषक तत्व है, किसकी कितनी आवश्यकता है, ये सारी चीजें मनुष्य ध्यान देने लगा, है ना जी। और उसके बाद ये अनाज के साथ साथ मनुष्य जो हुआ मांस पे भी निर्भर है। अभी के समय में देख लो, जैसे मैं ही हूं, मैं अनाज भी खाता हूं और मांस मछली भी खाता हूं, मैं अनाज भी खाता हूं और मांस मछली भी खाता हूं, है ना। तो मुझे क्या कहा जाता है, सर्वाहारी कहा जाता है। क्योंकि मनुष्य सर्वाहारी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो
जंतुओं का भी सेवन करता है ना जी, और पेड़ पौधों से भी अपने भोजन की आवश्यकता की पूर्ति करता है और पशुओं से भी करता है, इसलिए हम लोग सर्वाहारी मतलब शाकाहारी मांसाहारी दोनों चीजें खाते हैं, इसलिए हम सर्वाहारी कहलाते हैं। तो जैसे जैसे विकास हुआ इसमें जंतु पे हम लोग पूरी तरह से निर्भर होने लगे, यानी कि पशुओं पे भी निर्भर थे और कह सकते हैं कि पेड़ पौधे पे भी। जैसे कि आपको पता है कि अनाज की उत्पत्ति के लिए मनुष्य खेती करने लगा और खेती करके अनाज की आपूर्ति को पूरा करने लगा। उसमें देखे ना हरित क्रांति हुई ताकि पैदावार बढ़ाई जा सके और मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। उसी प्रकार ये मुर्गे की, बकरे की, सुअर की, मछली की, दूध की, इन सब की आपूर्ति करने के लिए, ऊन की आपूर्ति करने के लिए, प्राकृतिक खाद की आपूर्ति करने के लिए, इन सभी चीजों के लिए मनुष्य जो हुआ पशुओं का पालन करने लगा। पशुओं का पालन करने लगा यानी कि उनको आवास बनाकर एक साथ ज्यादा संख्या में पशुओं को रखकर क्या करने लगा जी, क्या करने लगा जी, वो उनका पालन करने लगा ताकि वह क्या कर सके, अपनी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। जो उसे मांस चाहिए, दूध चाहिए, ऊन चाहिए, ये सब की पूर्ति करने के लिए उन पशुओं का पालन करने लगा। तो आज की क्लास में ये आपका बेसिक रहेगा। अगले वीडियो में हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे, पशुपालन क्या होता है, इस सब चीजों के बारे में जानेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल की वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।